नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित अजय भांबी और आप देख रहे हैं आपका नक्षत्र। हमारे और आपके जीवन की दशा और दिशा बहुत हद तक हिंदू संस्कृति के पंचांग के माध्यम से निर्धारित होती है। किस दिन कौन सी तिथि, क्या वार होगा, नक्षत्र, योग, करण क्या रहेंगे, ये सब बातें हमारे दैनिक जीवन में कई तरह से अपना असर डालती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आज का विस्तृत दैनिक पंचांग। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो मध्य रात्रि के बाद 4:19 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी में जन्मे लोगों में सेवा और परोपकार की भावना होती है और ये लोग शांत और सहनशील स्वभाव के होते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत खूबी से निभाते हैं, लेकिन अत्यधिक भावुकता और दूसरों से ज़्यादा अपेक्षा रखने के कारण इनकी तरक्की में कई बार बाधा भी आ जाती है। आज चंद्रमा दिन रात धनु राशि में रहेगा। मूल नक्षत्र आज शाम 5:45 तक रहेगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पूर्वाषाढ़ा 27 नक्षत्रों में 20वां नक्षत्र है। इसका पूर्ण भाग धनु राशि में मिलता है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, लेकिन इसमें धनु राशि की अग्नि और विस्तार के साथ शुक्र का सौंदर्य, कला, आकर्षण, संबंधों और सुख सुविधाओं से जुड़ी ऊर्जा यहाँ हमको मिलती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बहुत ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और विजय की भावना से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा का अर्थ ही है पहले से अजय, या जिसे आसानी से पराजित न किया जा सके। इसका प्रतीक हाथ का पंखा या सूप है, जो अनावश्यक चीज़ों को अलग करके उपयोगी चीज़ों को बचाने का संकेत देता है। इस नक्षत्र में आत्मविश्वास, संघर्ष के बाद विजय, अपनी बात पर टिके रहना और परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदलने की क्षमता होती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के देवता अपस यानी जल हैं, जिनकी जो जल की दिव्य शक्तियाँ हैं। जल का स्वभाव है वह परिस्थिति के अनुसार अपने रूप को बदल देता है, लेकिन अपनी गति भी बनाए रखता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोगों परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता रखते हैं और अपने लक्ष्य से जुड़े रहते हैं। यहाँ एक सुंदर संदेश हमको मिलता है, जल की तरह बनिए, लचीले भी रहिए और रास्ता बनाने की क्षमता भी रखिए। इस कारण इस नक्षत्र के लोगों को अच्छी प्रस्तुति, बोलने की शैली, सामाजिक आकर्षण और रचनात्मकता देखी जा सकती है। पूर्वाषाढ़ा की दृढ़ता कभी कभी हठ का रूप ले सकती है। व्यक्ति को लग सकता है कि उसकी सोच ही सही है और दूसरों से बात करने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वास व्यक्ति को अपनी सीमाओं का सही आकलन करने से रोक सकता है। इसलिए इस नक्षत्र का महत्वपूर्ण जीवन संदेश यह है, आत्मविश्वास रखें, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करने की शक्ति भी रखें। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र संबंधों में सम्मान और स्वतंत्रता दोनों चाहते हैं। उन्हें एक ऐसा जीवन साथी पसंद है जो इनके विचारों का सम्मान करे और इनके व्यक्तित्व को नियंत्रण करने की कोशिश न करे। प्रेम में ये उत्साही और समर्पित हो सकते हैं, लेकिन अत्यधिक अपेक्षाएं या अपनी बात मनवाने की आदत संबंधों में तनाव भी पैदा कर सकती है। अब बात करते हैं आज की विशेष योग और करण की। आज सुबह 6:15 तक रहेगा विषकुंभ योग। उसके बाद प्रीति योग प्रारंभ हो जाएगा। प्रीति योग में जन्मे लोग अपने मित्रों, परिचितों के बीच लोकप्रिय होते हैं। उनमें सहयोग प्राप्त करने और सहयोग देने की दोनों प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन इन लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों की स्वीकृति को अगर बहुत अधिक महत्व देने लगें तो इनके अपने फैसले गलत पड़ सकते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक लगाव होने के कारण उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति भी इनमें आ जाती है। दोपहर 3:10 तक वणिजकरण का समय है। उसके पश्चात विष्टिकरण प्रारंभ होगा। अब समय है वास्तुटिप का। आज गृह प्रवेश मुहूर्त की बात करेंगे। अगर शुभ मुहूर्त पर कोई काम किया जाए तो शुभ फलों के परिणाम भी 100% मिलते हैं। इसलिए जब भी किसी विद्वान से गृह प्रवेश मुहूर्त निकलवाएं तो कुछ बातों की जानकारी आपको स्वयं भी होना चाहिए। गृह प्रवेश में कलश चक्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। कलश चक्र सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्रों पर आधारित है। इन नक्षत्रों
के संबंध, आपसी संबंध शुभ और अशुभ दोनों परिस्थितियाँ बनती हैं। जब भी कभी किसी विद्वान से मुहूर्त निकलवाएं तो कलश चक्र की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। गुरु और शुक्र के अस्त काल में गृह प्रवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुरु और शुक्र के अस्त काल को सामान्यतः तारा डूबना कहा जाता है। सोमवार होने चाहिए, जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। रिक्त तिथियाँ यानी चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस और शुक्ल पक्ष गृह प्रवेश के लिए अशुभ मानी जाती है। दर्शकों, अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल। तो चलिए जानते हैं आज यानी 23 अगस्त 2026 के दिन किन किन राशियों के लिए सुनहरा है और किन किन राशियों के लिए संघर्षों भरा है। मेष राशि वालों, वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में कुछ लाभदायक विचार विमर्श होगा। ससुराल पक्ष और में संबंध और मजबूत होंगे और किसी तरह की यात्रा को प्लान नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं होगा। सरकारी गतिविधियों में संबंधित व्यवसाय में मुनाफा होने की संभावना है। विवाहेतर संबंधों के दुष्परिणाम हो सकते हैं। परिवार में संकट भी आ सकता है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की पीड़ित हैं तो अपना इलाज अवश्य करें और ध्यान भी रखें और दवाइयाँ समय पर लेते रहें। आपका जो शुभ रंग है वो है लाल। अंक है आपका 2। वृष राशि वालों, किसी भी कार्य की रूपरेखा बनाकर क्रियान्वित करेंगे तो उसके में आपको उचित सफलता प्राप्त होगी। पड़ोसियों के साथ संबंध खराब न करें और ना ही व्यर्थ की गतिविधियों में अपना ध्यान दें। प्रॉपर्टी की सेल परचेज संबंधी व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण डील हो सकती है। पति पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध बने रहेंगे। जोड़ों अथवा घुटनों का दर्द परेशान कर सकता है। गाय को चने दाल खिलाएंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग आसमानी है। अंक आपका 8 है। मिथुन राशि वालों, युवा वर्ग अपने टारगेट को लेकर पूरी तरह फोकस रहेंगे तो उन्हें निश्चित ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। भूमि संबंधी या कागजात को मतभेद को लेकर कोई नोकझोंक हो सकती है। कार्यस्थल पर विरोधाभासी प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा, उससे आपको लाभ होगा। कोई लाभदायक व्यवसाय की यात्रा हो सकती है। घर में किसी सदस्य के विवाह को लेकर विचार विमर्श हो सकता है। ज़्यादा काम की वजह से पैरों में दर्द और थकान महसूस हो सकती है। पक्षियों को दाना खिलाएंगे, उससे आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है गुलाबी है। अंक आपका 6 है। कर्क राशि वालों, आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने के लिए आज का समय उचित है। किसी भी तरह की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज करें वरना संबंधों पर असर पड़ सकता है। व्यावसायिक गतिविधियां निर्विघ्न चलेंगी। किसी दूर दराज की यात्रा का प्लान बन सकता है। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय बर्बाद ना करें। घुटनों और जोड़ों के दर्द से ऐसी समस्या हो सकती है। नियमित व्यायाम करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। किसी धर्म स्थल में जाकर एकांत में बैठें, उससे भी आपको लाभ होगा। अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आपका जो शुभ रंग बादामी है। अंक आपका 5 है। सिंह राशि वालों, कहीं उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल जाने से आपके रुके हुए कार्यों को गति प्रदान होगी। मामा पक्ष के साथ संबंधों में खटास ना आने दें, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। अपने गुस्से और आवेग पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आज किसी कर्मचारी की वजह से तनाव उत्पन्न हो सकता है। व्यस्तता की वजह से घर में परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। गैस और कब्ज जैसी स्थिति भी बन सकती है। अन्न और जल का दान करें। आपका जो शुभ रंग सफ़ेद है। अंक आपका है 2। कन्या राशि वालों, आपकी किसी परेशानी में आपके मित्र की जो मदद होगी उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फोकस रहने की आवश्यकता है। सरकारी संस्थाओं से जुड़े लोगों को टेंडर आदि मिलने के लिए उचित संभावना बन रही है। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। घुटने और जोड़ों में दर्द जैसी समस्या हो सकती है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें या सुने। आपका जो शुभ रंग केसरिया है और आपका अंक है 9। तुला राशि वालों, युवाओं को अपने प्रोजेक्ट के प्रति जो मेहनत करेंगे उससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप ना करें वरना आपके संबंधों में खटास आ सकती है। सरकारी नौकरी में मनपसंद डिपार्टमेंट मिलने की संभावना बन रही है। पति पत्नी के बीच चल रही किसी गलतफहमी का आज निराकरण होगा। सिर में भारीपन और थकान महसूस हो सकती है। पीपल के वृक्ष को सींचें और देसी घी का दीपक भी जलाएं। आपका शुभ रंग बादामी है। अंक आपका 1 है। वृश्चिक राशि वालों, किसी नई योजना को कार्य रूप देने के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। भाई बहनों में आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। विशेष बात को यह ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी कमजोरी को किसी के सामने जाहिर न करें। विदेश संबंधी व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसमें आपको अनुकूल परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। मित्रों से मेल मुलाकात से खुशनुमा समय व्यतीत होगा।
जोखिम भरे कार्यों से अपने को दूर रखना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का ध्यान करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है पीला है, अंक आपका 9 है। धनु राशि वालों, चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा, परंतु अपने स्वभाव को अहम में ना आने दें। इसकी वजह से बने हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। बाहरी गतिविधियों के लिए ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं है। आज मार्केटिंग संबंधी सभी कार्य स्थगित रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी उचित रहेगा। प्रेम संबंधों में समय खराब ना करें। वर्तमान मौसम में नकारात्मक स्थिति बन सकती है। संध्या के समय शिवालय में देसी घी का दीपक जलाएंगे, उससे आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग नीला है, अंक आपका 4 है। मकर राशि वालों, परिवर्तन संबंधी योजनाओं पर अमल करने का अनुकूल समय है। माता पिता तथा वरिष्ठ जनों का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। लेन देन संबंधी मामलों में किसी भी पर विश्वास करने की बजाय लिखित कार्रवाई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ उचित सामंजस्य बना रहेगा। जरा सी गलतफहमी आपसी संबंधों को खराब कर सकती है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। मौसम संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, खांसी जुकाम हो सकता है, उससे अपना बचाव रखें। प्रातःकाल भ्रमण करें, कुछ समय प्राणायाम के लिए अवश्य निकालें। आपका जो शुभ रंग लाल है, आपका अंक है 3। कुंभ राशि वालों, आज कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी और आप थकान के बावजूद भी आपको खुशी का एहसास होगा, परंतु खर्चों पर नियंत्रण रखने अति आवश्यक है। अनावश्यक उधारी से बचें। मार्केटिंग संबंधी कार्यप्रणाली में नई तकनीक का उपयोग करना जरूरी है। एडवर्टीजमेंट पर भी ध्यान दें। घर के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति सेवा भाव का प्रतिफल आपको शुभकामनाओं के रूप में प्राप्त होता रहेगा। वर्तमान नकारात्मक वातावरण और मौसमी बदलाव से सतर्क रहें। मंदिर या गुरुद्वारे में आटा दाल वगैरह दान करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। आपका रंग है सफ़ेद, अंक है आपका 7। मीन राशि वालों, अगर किसी विशेष प्रोजेक्ट पर निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह निर्णय आपका काफ़ी उचित है। आपका गुस्सा और दूसरों पर अधिक अधिकार जमाने का व्यवहार आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। व्यवसाय में नए नए लोगों के साथ संपर्क बनेंगे। पार्टनरशिप संबंधी गतिविधियों में उचित तालमेल बनाकर रखने की आवश्यकता है। विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय मर्यादा बनाकर रखना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग हरा है, अंक आपका 8 है। तो दर्शकों, आज हमने जाना पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का गूढ़ रहस्य, योग, करण और सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्य। कल हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। मैं पंडित अजय भांभी फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।